गगन को जाना है मैया तेरे। भाभी वह बेटा है विश्व माँ का क्या कारी है, माता जो आज्ञा दे दे तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी आदेश न दिया कोई हमें। हे माँ हो मैया तेरे बच्चों हमको तो निभाना है, हो मैया तेरे बच्चों। हे माँ मुझे सत्य बताओ, ये कारण नहीं है कि पिताजी अचेत अवस्था में इस बात पे हों, कुछ और बात है माँ, सत्य बताओ। शपथ तुम्हार भरत के आना ओहेत न दूसर में कछु जाना। तुम अपराध योग नहीं, अपराध के योग्य नहीं हो। क्यों? कि तुम भाई परिवार सबका स्नेह प्रेम करने वाले पुत्र हो। ठीक है नाथ ऑर्डर दानी हो, मन का मांगा हुआ वरदान देने वाले हो। हमारी राम को ऐसी बुद्धि दे दो कि मेरे बचनों का परित्याग करके अयोध्या में रहे। बेटा राम तुमसा आज्ञाकारी इस जगह में और नहीं हुआ, और मुझसे अभागा प्रभु नहीं था। राम आपसे विशेष स्नेह वैसे तो राम सभी पुत्रों से है, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं। मत समझो हर जिसको बीना जिसके अंदर झंकार नहीं, वो फूल नहीं है कांटे हैं, अरे जिनमें सौरभ का सार नहीं, और वो हृदय नहीं है पत्थर है जिनमें बच्चों से प्यार नहीं। तात कहो कछु करिए अनुचित क्षमावो जान ललकार। हे तात आप ज्ञानियों में अग्रीण हो, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे पिता मुझे मिले। परंतु मेरी बाल्य अवस्था समझकर मेरी जो त्रुटि हो उसे क्षमा करना, क्योंकि है पिता जो कहा महत ने वही कीजो पिता, इसमें कीजो न सोचा विचारी नहीं। मुझको भेजो बन प्रण को पूरा करो, जिस दिन में हो जाए किसी भी दुखारी नहीं। मोह माया में फंसकर तजो सत्य को, तो जगत में रहे न पथ तुम्हारे। हे पिताजी कि मोरा ध्वज ने सत्य पर, हे पिताजी ये आपने ही मुझे बताया है कि मोरा ध्वज ने सत्य पर बलिदान बेटे का दिया। सत्य पर हरिचंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य पर राजा निमीरे प्राण का सौदा किया। सत्य के कारण हमें वनवास में जाना पड़ा। हे तात सुनो तात गत जीव की है ईश्वर आधीन। क्यों रो चिंता करो मन को किया मलिन। हे पिताजी आप ज्ञानियों में अग्रणी हो, और तात इतने धैर्यवान हो कि आज छोटी सी बात पे धैर्य खो चुके हो पिताजी। ऐसा नहीं,
आयुष पाल जन्म फल पाए। आपके वचनों का प्रण माता जी के आज्ञा को पालन करके वन की यात्रा से लौटकर आपके पुनः दर्शन करूंगा। पिताजी मन में गलानी न करें। विदा मात सर आबहु मांगी। हे तात, यदि आप कहें तो मैं अपनी माँ से आज्ञा मांग लूं। मैं जानता हूँ राम, तुम आज्ञाकारी पुत्र हो और आप यही करोगे, क्योंकि हमारे देश के संस्कार ऐसे हैं, क्योंकि हमारे आर्यावर्त के लड़के और नहीं है खुद पसंद अब तक, और इसी से इस भारतवर्ष का सर बुलंद है ये हिंदुस्तान के बेटे। बेटा राम, जाओ बेटा जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। चिरंजीव रहो पुत्र। हे बेटे राम, आओ मेरे पास आओ। हे बेटा आज कहो तात जननी बलिहारी। कबही लगन मोद मंगलकारी। मैं आप पर बड़ी भारी रहती हूँ कि हे बेटा कल वो लगन आने वाली है, वो शुभ लगन है जब आपका राज तिलक होगा बेटा। तात जाओ बल बेग नाऊ, जो मन भाव मदोल कछु खाओ। हे बेटा आप जाओ, स्नान करो और जो आपको अच्छा लगे वो मदर फल आप खाइए। और सुनिए लाल, हर मन की बगिया, हर मन की बगिया राम तुम हजारी हो। मन की बगिया राम तुम हजारी हो। हजारी हो फूल तुम हजारी हो फूल। हजारी हो फूल तुम हजारी हो फूल। मन की बगिया राम तुम हजारी हो। मेरा बेटा देखो राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। मैं तो उस समय का इंतजार कर रही हूँ कि जब तू बेटा राजा बनेगा। और पिताजी ने मोहे का कहे सब बात हे माँ कहू लाल, तो मान प्यारे ₹20 गुप्तदान, ₹50 का। आप जो भी कुछ कहना चाहती हो, आप लज्जा को त्याग करके जो भी कुछ कहना है वो कहिए। जय हो माँ। हे माँ, कहा आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सीता जो कुछ कहो लज्जा को छोड़कर कहो। वैसे माँ आप ही हमें सिखाया करती हैं
कि नारी का जो गहना होता है वह लाज ही होता है। आज आपके द्वारा कहा जा रहा है कि लाज को छोड़कर कहो, लेकिन माँ आपने जो कहा है कुछ सोचकर ही कहा होगा। लेकिन माँ सुन रही हो कि प्राणेश को 14 वर्षों का वन हो गया, क्या यह बात सत्य है? हाँ बेटा, शीश सासु मृदो बानी अति सुकुमार देखे अतुल शीश सासु मृदो बानी अति सुकुमार देखे अतुल। हे मां, लज्जा को कैसे दूर करूं? 10 मिनट और बैठे, सभी से निवेदन है 10 मिनट की लीला और बची है। 10 मिनट कैसे दूर करूं? ये तो नारी का गहना है, लज्जा को कैसे दूर करूं? लज्जा को कैसे दूर करूं? ये तो नारी का गहना है, लज्जा पर माता आज्ञा देती हो, पर माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है, पर माता मजली माने कौशलपत से वरदान मांग ले है चुन के। हे माँ, मजली माने पितवर से वरदान मांगे हैं 2 चुनकर। पहला तो राज भरत का है, दूसरा वन गमन का है उनके। माँ चाहती हूँ इस समय क्या धर्म है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, कहो क्या माता, आज्ञा है माता। हे माँ, है आप पूजने जिसकी, इनकी ये तुच्छ पुजारिन है, आज्ञा की भिक्षा को खड़ी है आपके सामने भिखारिन है। कहो माँ क्या हे बेटा, आज्ञा है? आप बन के योग्य नहीं हो। क्यों? कि आप फूलों पे सोई हो, मखमलों पे चली हो, आप बन के योग्य नहीं है। हे बेटा राम, अब आप ही बताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि सीता बन के योग्य नहीं है। जो चित्रों को भी देख करके डर जाती है, वो भला वन में कैसे रह सकती है। इसलिए आप अपनी मति के अनुसार सीता को समझाइए। हे माँ, मर्यादा एक ऐसी चीज है कि माता पिता के सामने अर्धांगिनी से बोला नहीं जाता, परंतु आपातकालीन में मर्यादा का भी उल्लंघन किया जा सकता है। आज आपातकालीन ही ऐसा है। हे सीते, कहो कुछ कहना चाहती हो क्या? नाथ,
आप तो दीन बंधु दीनानाथ हैं, सभी के हृदय के जानने वाले हैं। क्या भला फिर आप इस जानकी के हृदय की नहीं जानते? बिल्कुल। तो अब सुनो, कहो ना। हे जानकी, हे प्राण वल्लभे, तुम भी जानती हो कि तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म किस कारण हुआ है। कि प्राणों से प्यारी सीते प्राणों से प्यारी सीते मेरी सुनो प्रिय, मेरी सुनो। प्राणों से प्यारी सीए मेरी सुनो, तुम्हारी बात नहीं, जन्मान जन्मांतर का मेरा तेरा नाता है। हे नाथ, दीन बंधु दीनानाथ, करुणाचरण सुंदर सुख की सुजान, रघुकुल कुवत को खिलाने वाले चंद्रमा, आप तो सभी के हृदय की जानने वाले हैं। भला क्या आप इस जानकी के हृदय की नहीं जानते? नाथ, आप जानते हो कि जानकी आपके बिना एक पल नहीं रहती। आप कह रहे हो कि जानकी 14 वर्षों के लिए अवधि में रहती, जबकि नाथ आप स्वयं जानते हो जानकी आपके इन चरणों के बिना एक पल नहीं रहती। शायद आप भूल गए होंगे नाथ, जब हमारा आपका विवाह होकर आया था, जब हमारा आपका विवाह हो रहा था, तो 7 फेरों के साथ 7 वचन भी हमने लिए थे। उनमें से एक वचन था, सीता, यदि तुम्हारे ऊपर कोई दुख आएगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे, यदि आपके ऊपर कोई दुख आया तो हम दुखी हो जाएंगे। जब आज आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है नाथ, तो क्या जानकी इस महलों में रहे? कदापि नहीं। आप जानते हैं चरणों के बिना जानकी एक पल नहीं रहती। फिर बड़ी सहज भाव से आपने कह दिया कि जानकी महलों में 14 वर्षों के लिए रह जाओ। क्या नाथ, आपने क्या सोच कर कह दिया? मैंने इसलिए कहा कि आपन मोर नीक जो चाहे हो, वचन हमार मान ग्रह रहे हो। यह से धर्म अधिक नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करे सुत मोरी, होई बिगल मत भोरी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी, और सुंदरी समझावो मृदवाली। अपनी मृदवाली भाषा से मेरी माँ को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाना। और संसार में यदि आदमी, यदि पुरुष स्त्री से दूर रह रहा है, तो स्त्री का यही कर्तव्य है कि माता पिता तुल्य सास ससुर की सेवा करे। न सत्यदान मानो न यज्ञास 5 दक्षिणा। हे सीते, न सत्यदान मानो न यज्ञास 5 दक्षिणा। यथा बल करा सीते सेवा पित है। विद्वान कहते हैं, वेद कहते हैं
कि प्रचुर यानी अधिक दान देने वाली यज्ञों से भी बढ़कर, हजारों सत्यों से बढ़कर माता पिता के चरणों की सेवा है। कहो सीते, कुछ और कहना चाहती हो? हाँ हाँ, आपने बड़े ही सहज भाव से कह दिया जानकी, माता पिता की सेवा करना यही तुम्हारा धर्म है, तो क्या नाथ पति की सेवा करना कोई धर्म नहीं है क्या? आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जानकी, जब हमारे माता पिता दुखी होंगे तो उन्हें कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाना। तो क्या नाथ आप ये जानते हो कि जब आपके माता पिता दुखी होंगे तो क्या जानकी खुशियां मनाएगी? नहीं, आपसे हमारी बस एक ही विनती है नाथ। कहो। हे नाथ, मेरे पिया विनती ये करती सिया, मेरे पिया विनती ये करती सिया। क्या नाथ संग बन को चलूं, संग बन को चलूं। कहेऊ कृपालो भान कोल नाथा, परिहर तो जय चलो बन था। कहा गया है कि प्रिय हट, आज माँ ने हट किया तो पिताजी अचेत अवस्था में, और ये हट कर रही है तो मैं क्या अवस्था में होऊंगा। इसलिए इस प्रत्याग को त्याग कर कर चलो बन जाने की तैयारी करो। व्याकुल धाये बदल आए समाचार हे नाथ, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। हे नाथ, नीति और शास्त्र के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो धीर हैं और धर्म की डोली धारण करते हैं। मैं तो बालक हूँ, आपके स्नेह में पला बड़ा हुआ हूँ। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करें भगवान, मेरा त्याग ना करें प्रभु, मुझे भी अपने साथ वन ले चले भगवान, वन ले चले। आज तुम वन जाने की बात कर रहे हो, कैसे ले चलूं तुम्हें वन? यहाँ पे भरत भी नहीं है और तुम छोटे हो। कितनक सो लक्ष्मण वीर व्रत हो चुके हैं, पिता को बधाई हो वीर, पिता को बधाई
बनी कौन मैं सिया सहित बन जाता हूँ मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है इस जगह पिताजी माताजी व्याकुल मलिन मन है इसलिए रहो तुम यहीं लखन पिता माँ की सेवा करने को सेवक भी तो चाहिए यहाँ बूढ़ों की सेवा करने को और कहा है कि तास राज प्रिय प्रजा दुखारी सोनप अवश्य नरक अधिकारी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा नरकागामी है इसलिए कनक सौ लक्ष्मण वीर भैया कनक सौ लक्ष्मण वीर बनी कौन है बहुत कनक सौ भैया मेरे तो गुरु माता पिता सगे संबंधी स्नेही सब आप हैं भगवान मुझे अपने साथ ले चलो भगवान मेरा त्याग ना करो प्रभु त्याग ना करो। यदि नहीं मानते हो तो जाओ माता से आज्ञा ले आओ जो आज्ञा भैया। मुनि पद भूषण अरे पुत्र राम वनवासी देश रहिए और हमारे राज्य को त्यागिए। हे माँ यदि माता पिता ही यदि पुत्र को साधु बना दे उस पुत्र का उद्धार तो निश्चित ही है सही कहा ना मैंने। हे माँ कि रामो बनो को जाता री माता रामो बनो जाता री माता राम बनो भैया सिया बनो सिया बनो राम बनो भैया सिया बनो सिया बनो सन में लक्ष्मण जाता माता राम बनो जाता माता ले ले मैया अपने कान और ले मैया ये कान लाल को मेरी मैया अपने कान और राम तो जाता रखता ही माता राम बनो जाता ही माता यदि जिंदा रहेंगे तो माँ बाप मिलेंगे अंतिम बाहर माँ हे माँ अंतिम बार मुझे सीने से लगा लो पता नहीं कब कौन कैसे मिलेगा माँ कि लगा लो मात सीने से बरस 14 को जाते मेरी इच्छा है तो माँ मैं तुम्हारी जैसी माँ
जानता नहीं संसार के और मेरे उद्गारों को। केकई जैसी माँ संसार में हो नहीं सकती और ये विद्वान लोग, सभासद लोग माँ को दोष ना देना, क्योंकि दोष दे जननी जन ही बिन गुरु साधु सभा नहीं से। लगा लो हाथ सीने से बरस चौंदा हो जाते हैं। बन जाने की आज्ञा दे दो माँ एक बार और। राम लगी है जग मग जग